अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से करोड़ों साल पहले दुनिया का नज़ारा कुछ अलग था। इस वक्त ज़मीन पर इंसानों का नामो निशान नहीं था और हर तरफ खूंखार जानवरों का राज था जिनका नाम था डायनासोर। बहुत से डायनासोर ऐसे थे जो 5 मंजिला इमारत से भी बड़े थे। इनका जबड़ा इतना मजबूत और ताकतवर होता था कि अगर इंसान उस वक्त धरती पर होते तो इंसानों की हड्डियों को एक सेकंड के अंदर चकनाचूर कर देते। दोस्तों, डायनासोर की दौड़ने की स्पीड 30 से 90 किलोमीटर के दरमियान बताई जाती है। 150 मिलियन सालों से भी ज़्यादा डायनासोर ने ज़मीन पर राज किया। फिर अचानक एक दिन ऐसा क्या हुआ कि डायनासोर की नस्ल ही ख़त्म होगी। दोस्तों, डायनासोर का पहला फॉसिल 1677 में दरियाफ्त हुआ था। ये एक बहुत बड़ी हड्डी थी जिसे पहले इंग्लैंड में रॉबर्ट प्लॉट ने दरियाफ्त किया था। इस वक्त इसको डायनासोर की हड्डी नहीं समझा गया बल्कि एक बहुत बड़े जानवर की हड्डी करार दिया था। बाद में 1824 में बरतानवी माहिर जूलॉजी विलियम बकलर ने डायनासोर को तफसील में बयान किया। डायनासोर की बाकायदा शनाख्त और मुताले का आगाज़ 19वीं सदी में हुआ जब ज़्यादा फॉसिल दरियाफ्त होने लगे और माहिरीन ने इन पर तहकीक शुरू की। डायनासोर लफ्ज़ यूनानी ज़बान से निकला है। डायनस का मतलब है खौफनाक और सॉरस का मतलब है छिपकली, यानी कि खौफनाक छिपकली। आज तक 1000 से ज़्यादा फॉसिल दरियाफ्त हो चुके हैं। साल 2003 से लेकर 2025 तक तकरीबन हर साल 50 न्यू स्पीशीज़ एवरेज दरियाफ्त होती हैं, जिसमें सबसे अजीब चिली में पाया जाने वाला डायनासोर था जिसकी पूंछ पर ब्लेड टाइप वाइपन पाया गया जिससे ये किसी भी डायनासोर का खात्मा कर सकता था। इसको नाम दिया गया है स्टेगोसोरस एलनगासन। दोस्तों, आज की तारीख में डायनासोर के बारे में हमें बहुत कुछ मालूम है। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। आइए चलते हैं टाइम ट्रेवल करके कई साल पीछे। साइंटिस्ट का मानना है कि पहला डायनासोर 230 मिलियन साल पहले धरती पर पाया गया होगा, क्योंकि जो फॉसिल हमें अफ्रीका से मिला वो 230 मिलियन साल पुराना है। इस वक्त ज़मीन पर सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंटल होता था जिसका नाम था पेंजिया। दोस्तों, इस वक्त ज़मीन का क्लाइमेट बहुत ही सूखा होता था, बहुत कम बारिशें होती थीं। इस टाइम को साइंटिस्ट ने नाम दिया है टेरासिक पीरियड। ये वो वक्त था जब डायनासोर ज़मीन पर आना शुरू हुए। इस वक्त ये बहुत छोटे होते थे। कुछ सालों में क्लाइमेट तब्दील होता गया, ज़मीन पर सर्दी बढ़ने लगी, बहुत से छोटे जानवर ख़त्म हो गए। इस वक्त ज़मीन पर सिर्फ 4 जानवर बचे थे: डायनासोर, क्रोकोडाइल, टर्टल एंड अर्ली मैमल्स। दोस्तों, इस वक्त को साइंटिस्ट ने जो नाम दिया है टायरासिक जुरासिक एक्सटेंशन इवेंट। अगर आपको जुरासिक नाम सुना सुना लग रहा है, जी बिल्कुल, ये वही नाम है जो फिल्मों में बहुत मर्तबा इस्तेमाल किया गया है। ये टाइम पीरियड 145 मिलियन साल पहले तक चलता है। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं इस वक्त ज़मीन पर सिर्फ डायनासोर ही थे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पीरियड को सिर्फ फिल्मों की वजह से ज़्यादा जाना जाता है। डायनासोर के जो अच्छे दिन आए थे उसको कहा जाता है द क्रेशियस पीरियड, क्योंकि यही वो वक्त था जब डायनासोर बहुत तेज़ी से दुनिया पर फैलना शुरू हुए। इस वक्त जो सबसे खौफनाक डायनासोर था इसका नाम था टीरेक्स, जो फिल्मों में सबसे ज़्यादा दिखाया जाता है। तो अगर डायनासोर की बात की जाए, टॉप 10 डायनासोर में सबसे पहले नंबर पे आता है अर्जेंटीनासोरस। इसका वज़न 100 टन, स्पीड 8 किलोमीटर पर घंटा और इसकी लंबाई 18 से 20 मीटर बताई जाती है। दूसरे नंबर पे आता है डिप्लोडोकस। इसका वज़न 15 टन, इसकी दौड़ने की स्पीड 8 किलोमीटर फी घंटा और इसकी लंबाई 10 मीटर बताई जाती है। तीसरे नंबर पर आता है स्पाइनासोरस। इसका वज़न 60 टन, स्पीड 8 किलोमीटर फी घंटा और लंबाई 15 मीटर बताई जाती है। चौथे नंबर पर आता है ट्राइसेराटॉप्स। इसका वज़न 9 टन, इसकी दौड़ने की स्पीड 24 किलोमीटर
और इसकी हाइट 3 मीटर बताई जाती है। दोस्तों 5वें नंबर पर टायरेनोसोरस रेक्स है। इसका वज़न 9 टन, इसकी दौड़ने की स्पीड 27 किलोमीटर और इसकी लंबाई 6 मीटर बताई जाती है। इसको टी-रेक्स भी कहा जाता है। 6ठे नंबर पर दोस्तों एंक्लोसोरस है, जिसका वज़न 8 टन, दौड़ने की स्पीड 10 किलोमीटर और इसकी लंबाई 1.7 मीटर बताई जाती है। इसी तरह 7वें नंबर पर गाइनोटोरस, इसका वज़न 8 टन, दौड़ने की स्पीड 31 किलोमीटर और इसकी लंबाई 5 मीटर बताई जाती है। 8वें नंबर पर है स्टेगोसोरस, इसका वज़न 5 टन, दौड़ने की स्पीड 6 किलोमीटर और इसकी लंबाई 4 मीटर बताई जाती है। 9वें नंबर पर दोस्तों आता है एलोसोरस, इसका वज़न 2 टन, दौड़ने की स्पीड 34 किलोमीटर और इसकी लंबाई 4 मीटर बताई जाती है। 10वें नंबर पर वेलोसिरैप्टर आता है, इसका वज़न 0.15 टन, इसकी दौड़ने की स्पीड 40 किलोमीटर फी घंटा और इसकी लंबाई 0.5 मीटर बताई जाती है। दोस्तों ये तमाम तर डायनासोर क्रेशियस पीरियड में पाए गए थे और डायनासोर के लिए सबसे लंबा पीरियड जो था वो क्रेशियस पीरियड ही था। मगर अचानक एक दिन ऐसा क्या हुआ कि दुनिया से डायनासोर का खात्मा हो गया। दोस्तों बताया जाता है एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड जिसका साइज 10 से 15 किलोमीटर का था, जो ज़मीन की तरफ 20 से 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सफ़र कर रहा था और ज़मीन से टकराते ही इस एस्ट्रॉइड ने द क्रेशियस पीरियड का खात्मा कर दिया। दोस्तों ये स्पीड एक जेट त्यारे से 150 गुना ज़्यादा थी। दोस्तों जब एस्ट्रॉइड ज़मीन से टकराया तो 17 किलोमीटर से बड़ा गड्ढा बन गया। इस एस्ट्रॉइड के टकराने से इतनी एनर्जी रिलीज़ हुई कि अगर इसका मुवाजना हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटमी बम से करें तो 1 बिलियन गुना ज़्यादा बड़ा था। दोस्तों ये धमाका इतना बड़ा था, पलक झपकते ही इर्द गिर्द की हर चीज़ बिखर गई। इसके असरात ने बहुत सी मिट्टी को हवा में फेंक दिया था, ज़मीन गर्म हो गई थी और दीगर इलाकों पर गर्म धूल की बारिश होना शुरू हो गई। ज़मीन का दर्जा हरारत 200 डिग्री तक पहुंच जाता है। हज़ारों किलोमीटर तक सब जानवर जिंदा जल जाते हैं। सिर्फ वो जानवर बचते हैं जिनका वज़न 10 किलोग्राम से कम था, यानी छोटे जानवर। कुछ पानी में चले जाते हैं और कुछ ने ज़मीन में गार बना रखी थी। इसके बाद शॉक वेव्स आती हैं, हीट पल्स आती हैं, वाइल्ड फायर देखने को मिलती है। दोस्तों इस एस्ट्रॉइड के टकराने से 2 किलोमीटर ऊंचा सुनामी आया जिसकी स्पीड 700 किलोमीटर फी सेकंड थी। दोस्तों इस एस्ट्रॉइड के टकराने की वजह से कई साल तक धूप की शुआएं ज़मीन तक नहीं पहुंच सकती, जिसकी वजह से प्लांट्स मरते हैं, हर्बिसोरस डायनासोर मरते हैं, उसके बाद कार्निवोरस डायनासोर, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता। ये तमाम तर चीज़ें एक चेन रिएक्शन के तहत होती हैं और जो जानवर बचते हैं उनमें मैमल, लिजर्ड, टर्टल्स एंड बर्ड्स थे। ये इसलिए बच जाते हैं क्योंकि ये मरे हुए डायनासोर का गोश्त खाना शुरू कर देते हैं। इस एस्ट्रॉइड ने कई कार्बोनाइट रॉक्स को भी तबाह कर दिया था, जिसकी वजह से कार्बन और सल्फ़र एक बार फिर से एटमॉस्फेयर में जाते हैं। इसकी वजह से अगले हज़ारों साल तक सूरज की किरणें ज़मीन पर कम पहुंचती हैं, एसिड वाली बारिशें होती हैं। दोस्तों कैसे एक एस्ट्रॉइड ने ज़मीन का निज़ाम दरम बरम कर दिया। इस वक्त ज़मीन से 90% जानवरों के साथ साथ क्रेशियस पीरियड का खात्मा होता है। इसके बाद शुरू होता है पैलियोजीन पीरियड, जो मैमल्स के लिए गोल्डन चांस था। इस गोल्डन वक्त में जो सबसे नुमायाँ मैमल्स उभर कर सामने आए उनमें चिड़िया, सांप, खरगोश, घोड़ा और व्हेल थे। दोस्तों आज भी बहुत से डायनासोर के एंसेस्टर्स मौजूद हैं। मसलन उड़ने वाले डायनासोर के एंसेस्टर्स में चिड़िया है और टी-रेक्स जो सबसे ख़तरनाक जानवर था, इसका सबसे करीबी रिलेटिव अगर देखा जाए तो चिकन है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।